फाइनली 30 डेज और 50 डेज चैलेंज हैज़ पास्ड। ये जर्नी बहुत सारे अलग अलग एक्सप्रेशंस और इमोशन से भरी हुई थी। फाइनली हमने 3-4 वीक्स क्रॉस कर लिए ऑफ डूइंग द टास्क वी वर सपोज टू डू। इस जर्नी में कभी कभी ऐसे दिन भी थे जहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, कभी कभी बहुत लो एनर्जी थी, कुछ हो नहीं पा रहा था एंड हैव टू पुश माई सेल्फ, बट द थिंग वॉज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट वॉज बोर्डम। येस, बोर्डम। हमें ऐसा लगता है कि हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी, सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी बहुत ज़्यादा हैपनिंग, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगी, पर ऐसा नहीं होता है। बिकॉज थ्रू आउट योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी, स्पेशली हमारा ये जो 50 डेज चैलेंज था, हम कोशिश कर रहे थे एक सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करने की। और जब भी आप डिसिप्लिन बिल्ड करने की कोशिश करते हो ना, इट इज़ नॉट दैट एक्साइटिंग, क्योंकि आपको पर्टिकुलर 7-8 टास्क दिए गए हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली रोज़ का रोज़ ही करना है, एक्सेप्ट लर्निंग समथिंग न्यू विच वॉज एडिंग समथिंग न्यू थिंग एवरी डे विच वॉज क्वाइट एक्साइटिंग। एवरीथिंग वॉज सिमिलर, तो तुमको उठना है, उठ के चलने जाना है, मेडिटेशन करना है, जर्नल करना है, एवरीथिंग वॉज कॉन्स्टेंटली देयर। सो आई थिंक एट सम टाइम you get bored because of this, and boredom is a part of self improvement journey. So if you are getting bored of your habits, keep doing that, क्योंकि शेड्यूल बनाना is very very important. Hello everyone, welcome back to my channel. 30 days or 50 days challenge have passed. This is the video to update you with everything. So जिसे भी नहीं पता है इस चैलेंज के बारे में, मैं अब थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ। आज से 30 दिन पहले हमने इस चैनल पर एक चैलेंज स्टार्ट किया था, 50 डेज चैलेंज। जिस 50 डेज चैलेंज में कुछ 8 चीज़ें थी जो हम रेगुलरली करने वाले थे अगले 50 दिन तक। जैसे कि सुबह उठ के मेडिटेशन करना, 8 बजे से पहले उठ जाना, या फिर जो भी टाइम पर आप उठते हैं उससे 1 घंटा पहले उठना, रोज़ किताब के 10 पन्ने एटलीस्ट पढ़ना, 1 घंटे वर्कआउट करना, रीड करना, मेडिटेट करना, जर्नल करना, हेल्दी डाइट खाना, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड थी। तो दिस इज़ व्हाट द चैलेंज स्टार्टेड। और आज इस चैलेंज को पूरे हुए पूरे 30 दिन हो चुके हैं। वाह, आई एम सो प्राउड ऑन इट। तो कुछ सवाल हैं जिनके मैं जवाब देना चाहती हूँ, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलिब्रेटिंग द विन्स। सो इन 30 दिनों में मैंने हर दिन अपनी जर्नल लिखी है कॉन्स्टेंटली। लाइक आई हैव रोट माई जर्नल एवरी डे, आई हैवेंट मिस्ड ए सिंगल डे। जब मेरे पास अपना फिजिकल जर्नल नहीं था तो मैंने अपने फ़ोन में जर्नल लिखा है, मैंने डॉक्यूमेंट्स में जाके जर्नल लिखा है। सो आई हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल डे ऑफ माई जर्नलिंग। आई हैव बीन, सच बता रही हूँ यार, ये मैंने सोचा था कि मैं 1 घंटे के वर्कआउट को 1 घंटे के वॉक से चेंज कर दूँगी, और मेरा गोल ये था कि आई विल वॉक 10,000 स्टेप्स एवरी डे। और जो वाट लगी है भाई मेरे पैरों की, इतने पैर दुखते हैं, बट स्टिल समहाउ आई मैनेज टू डू दैट एवरी डे। एंड आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, बिल्डिंग सेल्फ डिसिप्लिन। आज मेरे इतने पैर दुख रहे, फिर भी कल उठ के फिर चलने जाना है। दैट इज़ द अर्ज दैट कम्स टू यू। और एक सबसे बड़ा लेसन जो मैंने सीखा है वो ये है कि कोई और आके आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड बने। इट इज़ यू ओनली। आपको ही खुद को फोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना ग्रोथ चाहते हैं। कोई और आके आपको नहीं बोलेगा कि आप ये करो, ये मत करो। सो सेलिब्रेटिंग द विन्स इज़, आई हैव रोट जर्नल्स, एंड ट्रस्ट मी, जर्नल लिखने के बाद मेरे को इतना अच्छा लगता है ना। एवरी डे आई यूज टू ट्राई टू लर्न सम और अदर न्यू थिंग। मैंने, और ये बहुत ज़्यादा मेरे नए प्रोजेक्ट से भी अलाइंड है जो बहुत जल्दी इस चैनल पर लाइव होगा, लर्निंग समथिंग न्यू वाला, जो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। एंड सो देर आर सो मैनी लेसन्स दैट आई हैव लर्नड। जैसे मुझे पता चला है कि पावर ऑफ कंसिस्टेंसी का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है तुम्हारे लाइफ में। अनदर थिंग आई हैव रियलाइज्ड इज दैट कि एक ही चीज़ रोज़ रोज़ करने से आप कैसे, यू नो दैट एटॉमिक हैबिट में वो बोलते हैं ना कि 1% ग्रोथ every day 1% better, 1% better, that I've realized now how it works, how it happens, एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं। मैंने इंस्टाग्राम पे एक डाला था दैट यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। सो देयर वाज दिस क्वेश्चन कि बिफोर एंड आफ्टर क्या चेंज है एंड व्हाट आई वुड रिकमेंड this to know. तो बिफोर एंड आफ्टर देयर इज लॉट्स ऑफ चेंज, देयर इज विजिबल चेंजेस दैट आई हैव सीन। एक रूटीन बिल्ट हो गया है कि कुछ भी हो जाए, आई एम डूइंग दिस, और जब तक मेरे पास बहुत सॉलिड वजह नहीं है ना कि ये नहीं ही हो पाया है, आई डू नॉट रन फ्रॉम दैट थिंग। तो आई थिंक वो एक सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड हो रहा है।
वुड आई रिकमेंड दिस? डेफिनेटली, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना ऐसा कुछ, तो आई वोंट टेल यू टू गो फॉर अ 50-day चैलेंज, आई टेल यू टू गो फॉर 10 days और 15 days चैलेंज. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द 50 days चैलेंज. 30 days गुजर चुके हैं, आई होप अगले 20 दिन भी अच्छे से गुजर जाए और हम बहुत कुछ सीखें. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू हैवन टेकन अप द चैलेंज येट, यू कैन टेक अप the challenge for next 20 days. Just take it for 20 days, 10 days, 15 days. You can take this challenge to how much time you want to. I hope you like this video. For more such self development content and self improvement journey, and to look on to my self improvement journey, do subscribe to this channel. I'll see you in my next video. Till then, you guys take care of yourself.